बचपन से हमें यह बताया और सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट और उन्हें प्यार देना चाहिए, तभी लोग हमें पसंद करेंगे और अपनाएंगे। पर हमें कोई यह क्यों नहीं सिखाता कि हम खुद को भी पसंद करना चाहिए, खुद को भी तो प्यार करना चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि हम सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा कि कोई हमें अटेंशन दे, कोई हमसे अनकंडीशनल प्यार करे, कोई अपना टाइम दे, कोई हमें केयर करे, मतलब ओवरऑल बताए तो हमसे अनकंडीशनल प्यार, हमारी रेस्पेक्ट करे। हम सोचते हैं अगर हम दूसरों से अच्छे से व्यवहार रखेंगे, उन्हें हम अनकंडीशनल प्यार देंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, तभी लोग हमें रेस्पेक्ट देंगे और हमारी वैल्यू करेंगे। लेकिन हम यह क्यों नहीं सोचते कि ऐसा प्यार हम खुद से भी कर सकते हैं अनकंडीशनली, तभी तो हम इस लायक बनेंगे कि खुद से प्यार करने के लिए और दूसरों को प्यार देने के लिए भी। लाइक हमने सुना है जैसे गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, इस तरह के कॉर्ड सब हमने सुने हैं। लेकिन दरअसल हमारी जिंदगी में इस तरह से होता है नहीं। हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एट द एंड जब हमें वो वापस नहीं मिलता या कुछ ऐसा इंसिडेंस हमारे लाइफ में होता है कि हमें तोड़ के रख देता है, और तब हम इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करते हैं। उस समय ये ज़रूरी है कि हम अपने खुद के जीवन में उस इंसान की भूमिका निभाएं जो अब तक हम किसी और इंसान से एक्सेप्ट करते थे कि कोई आएगा, फ़ोन करेगा और आपसे पूछेगा कि कैसे हो आप, आपकी मदद करेगा, आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, आपको सॉरी बोलेगा, आपको प्यार करेगा, फिर से आपकी रिस्पेक्ट करेगा, जैसा आप उस इंसान से आशा रखते हैं। ठीक यही भूमिका हमें अपने जीवन में भी तब निभानी है जब हम इस दुनिया से हर तरह की आशा तोड़ देते हैं। यकीन मानिए, सेल्फ लव प्यार का एक ऐसा रूप है जिसमें हम खुद की अंतरात्मा से मिलते हैं। सेल्फ लव हमारे भीतर एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाता है जिससे हम ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहते हैं। हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग और रिलैक्स और खुश महसूस करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो ये दुनिया हमसे प्यार करती है। जो हम किसी भी कारण से दुखी हो जाते हैं या डिप्रेशन से गुजरते हैं, तब यही एक ट्रीटमेंट जो काम करता है वो है सेल्फ लव, जो हमें हर एक मुसीबत, हर एक परिस्थिति से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। अगर हम यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें या हमें खुशी दें, तो इसके लिए पहले आपको खुद का सम्मान करना पड़ेगा, खुद को खुशियों से भरना पड़ेगा, तभी आप खुशियाँ आपके जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप हर पल नेगेटिव हो और सोच रहे हो कि कोई आएगा और आपको फुसलाएगा कि आप अच्छे हो, ये हो वो, नहीं, एक टाइम पर सब लोग आपको साथ ही छोड़ देंगे। मैं बताती हूँ क्यों। अगर आप हर रोज़ एक ही रट्टा लगाकर रो रहे हो, एक दिन कोई सुनेगा, सहानुभूति देगा, दूसरे दिन फिर कोई सुनेगा, आपका दोस्त बताएगा कि ठीक है ऐसा छोड़ दो, ये दो। अगर तीसरे दिन भी आप खुद ही उस कंडीशन, उस परिस्थिति पर रो रहे हो, तो कोई साथ नहीं देगा। आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे आपके परिस्थिति से बाहर आने के लिए भी। छोड़िए, किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेते, आप खुद ही का एग्जाम्पल लीजिए कि आप हर रोज़ एक नेगेटिव बात बोल रहे हो, हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़। आपके दोस्त सुन रहे हैं, एक लंबे टाइम तक सुनेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी वो दूरियां बनाने स्टार्ट कर देंगे कि क्या है, कितनी नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्स आती है इससे, इसके कारण हमारा दिमाग में भी वही बातें घूमती है ना। तो आप कंप्लेंट करने लगते हो कि मैं इतनी रो रही थी, उसने कॉल नहीं किया। ये आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ भी हो सकता है या आपके किसी रिश्ते में, क्योंकि इन सब कंडीशन में हम खुद को ही भूल जाते हैं, दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद की खुशी नीचे रखते हैं। अगर आप आपकी खुद की लाइफ में देखिए तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ फेस्टिवल पर या किसी त्यौहार पर या किसी चीज़ पर,
लेकिन आप खुद के लिए खरीदना, कभी कभी पैसे कम है मैं नेक्स्ट बार देखूंगी, लेकिन दूसरों को खरीदते वक्त आप अच्छे ब्रांड के खरीदोगे, लिए तो थोड़ा सैक्रिफाइस करोगे कि चलेगा यार नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप सोचते हो कि कोई आपको लाके गिफ्ट दे, है ना, कि तब आपको खुशी मिलेगी यार उसने दिया है, लेकिन खुद के लिए आपने कब कुछ खरीदा है? हाँ खरीदा है बोलेंगे आप, लेकिन वैल्यू का नहीं जितने वैल्यू का मैंने मेरे बहन को गिफ्ट दिया, या मेरे किसी दोस्त को गिफ्ट किया, या किसी मेरे स्पेसिफिक पर्सन को गिफ्ट किया, है ना। यही करते हैं हम गलती। दूसरों को खुश करते करते हम खुद को ही भूल जाते हैं कि हम भी एक पर्सनैलिटी है, कि हमें कौन खुश करेगा, कि हम डिपेंड हो जाते हैं कि वो खुश करेगा हमें, ये खुश करेगा हमें। कब करेंगे? पहले खुद को खुश कर लीजिए, फिर दुनिया को देखेंगे, है ना। पहले खुद को स्वीकार कीजिए, खुद को प्यार से भर दीजिए। खुद से प्यार ही तो करना है, कौन सी बड़ी डील है। आप कहेंगे खुद से प्यार क्यों करना है और हम खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाते? ये सेल्फ लव क्या है, ये दिमाग में चलता है कि सेल्फ लव क्या है। अब खुद से प्यार न करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि खुद को दूसरों के प्रति कमज़ोर समझना या नेगेटिव समझना कि मैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा हूँ, ऐसे वैसे सब कुछ। ये आम बात हो चुकी है। अगर कोई खुद से प्यार भी करता है तो लोग उसे सेल्फिश बोलकर बुलाते हैं कि ये खुद की ही देखता है। बट लोगों की बातें यहाँ मैटर नहीं करती, आप क्या सोचते हो यह मैटर करता है। तो आजकल सिर्फ कंपैरिजन चल रहा है। आप खुद कंपैरिजन करते हो कि उसके बाल लंबे मेरे छोटे हैं, वो इतनी सुंदर है आप नहीं हो, या उसके पास अच्छे कपड़े हैं आपके पास नहीं है, उसके पास अच्छी गाड़ी है आपके पास नहीं है। ये कंपैरिजन ही चल रहा है और इस कंपैरिजन बढ़ता ही जा रहा है लाइक अ कंपटीशन की तरह। बेहतरीन बनने के चक्कर में हम खुद की ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं और हम खुद को संतुष्ट करना भी भूल जाते हैं। संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि बाहरी चीज़ें लाकर खुद को खुश करना, नहीं, आप अंदर से खुश होना भी ज़रूरी है। और यही सब बातें सेल्फ लव में बाधा डालती हैं। सेल्फ लव में एक और चीज़ बाधा बनाती है और वो ये है कि बचपन में हमारे साथ बीती घटनाएं, हमारी परवरिश। अगर हमें बचपन में अच्छा प्यार और प्रोत्साहन मिला हो तो बच्चा खुद को काबिल समझता है और वो खुद को पसंद करता है, खुद दूसरों के प्यार के लायक भी खुद को समझता है। छोटे छोटे अचीवमेंट पर उसे शाबाशी मिले तो खुद को उसके काबिल समझता है। फिर बड़े होने पर बड़े अचीवमेंट की तरफ उसे इंटरेस्ट आता है और उसे उसकी और वो खुद को काबिल समझता है। अगर उसका विपरीत, अगर बचपन में उसे सिर्फ डांट फटकार रोकना कि तू यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, घर का वातावरण कम्प्लीटली नकारात्मक है और वो उसके मन में वही नकारात्मकता घेर लेती है कि अगर उसे सच में भी प्यार मिल रहा है जब वो बड़ा होता है तो उसका अवचेतन मन उसे स्वीकार करने नहीं देता कि तुम इसके लायक नहीं हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि बचपन का ट्रॉमा उसे बाहर कोई भी चीज़ अचीव करने नहीं देता। नकारात्मकता उसे घेर लेती है और उसे जीवन में कोई भी काम करने में प्रोत्साहित नहीं होने देती। और ज़्यादातर केस में आपने देखा होगा कि काम करने से पहले ही वो नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। और इन लोगों की लाइफ में आप सेल्फ लव भेजोगे तो स्टार्टिंग में उस सेल्फ लव को भी वो लोग निरर्थक ही समझेंगे कि मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। किशोरावस्था में हम अपनी पर्सनैलिटी और अपना करियर के प्रति सजग होने लगते हैं, लेकिन ऐसे समय में जब हमें हमारे दोस्त और हमारे फ्रेंड्स हमें जज करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। दोस्तों का बार बार आपको चिढ़ाना और कुछ अदर नेगेटिव बातें, ये सब आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालने लगती है और हमेशा आपके साथ बुरा होता जाना। तब आप यह सोचने लगते हैं कि आप ही अच्छे नहीं हैं, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। अगर हम अच्छे होते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता, इसलिए आप खुद को ही जज करने लगते हैं कि आप अच्छे नहीं हो। इन सारी चीज़ों से हम खुद से प्यार करना कम कर देते हैं,
है ना। और एक बात यह अच्छी है कि हम हमारी मेंटेलिटी को बदल सकते हैं, चाहे हालात कैसी भी हो। बेशक वो चुनौतीपूर्ण रहेंगे, लेकिन आप हर परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। कैसे? खुद से प्यार कर कर, खुद को स्वीकार कर कर। हर एक इंसान ब्यूटीफुल है खुद के लिए। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर हर एक इंसान आकर आपको जलील कर रहा है, आपको न जाने क्या क्या बोल रहा है और आप बस सुन रहे हो, क्योंकि आपको भी वैसा ही लग रहा है इसलिए, है ना। तो पहले खुद से प्यार कीजिए, आपकी मेंटेलिटी को बदल लीजिए। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है खुद के साथ, खुद को बदला, खुद को वैल्यूएबल बनाया, तो आप भी कर सकते हैं। डिप्रेशन जैसी चीज़ से मैं भी गुजरी हूँ, लेकिन समय रहते मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया और मैंने खुद को ओवरकम कर लिया उस परिस्थिति से। तो यह एक अच्छी बात है कि हमारे पास अब सुविधाएं हैं कि हम जान सकते हैं कि हम कैसे बाहर आए इन सारी चीज़ों से। और आप डेफिनेटली भाग्यशाली हो कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सच बता रही हूँ कि आप हर एक परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं। तो खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाते हम? एक तो अतीत का डर, अतीत में ऐसी कुछ बातें हुई होगी जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। या सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है और आप उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। या तीसरा कि आप नई चीज़ें अपने लाइफ में शुरुआत नहीं करना चाहते, या न्यू अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में प्लेस नहीं दे पा रहे हैं। चौथी चीज़, आप खुद को उसके काबिल नहीं समझते या आत्मविश्वास की कमी समझते हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती है कि आप कमज़ोर मानते हो खुद को, है ना। तो कुछ लोग अतीत में इस तरह उलझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट मोमेंट में हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो, लेकिन आपके दिमाग में पिछला ही दृश्य चल रहा है कि ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा है, कि आप जानबूझकर उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ रहे हैं। सेल्फ लव तो दूर की बात है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में भी वही चीज़ें दिख रही है। कुछ अच्छा भी हो रहा है तो आप उसमें भी कमी ढूंढ रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम साइड रखते हैं, ठीक है। और जो हुआ सो हुआ बोल दीजिए, आपके मन से, आपके माइंड से कॉन्शियसली एक जगह बैठकर बोल दीजिए कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे तो इतना बोल दीजिए कि गलतियाँ सबसे होती है और मैं बहुत बड़े दिल का हूँ और मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। अगर आपने उस इंसान को माफ़ नहीं किया, उसे आपने पकड़ कर ही रखा है, तो उस इंसान को तो कुछ नहीं जा रहा है, आप ही सफ़र हो रहे हो उस सारी घटना को लेकर कि ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा किया उसने मेरे साथ। तो आप अगर उसे रिलीज़ ही नहीं करोगे, उसे रिलीज़ कर कर ब्रह्मांड तक नहीं छोड़ोगे, तो उसको उसकी किए की सज़ा कब मिलेगी? आप दे पाओगे अगर आपने उस पर्सन को इस तरह से अपनी मुट्ठियों में पकड़ रखा है? नहीं। इसके लिए तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो केस ब्रह्मांड के पास जाएगा और वो उसे सॉल्व करेंगे या परमात्मा उसे सॉल्व करेंगे। सच है। तो हम क्या करते हैं? हम ही पकड़ते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया। लेकिन सेल्फ लव से हम हर एक बुरी से बुरी घटना से बाहर आ सकते हैं। हम खुद को स्वीकार कर सकते हैं। नई शुरुआत कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाइए, जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते उनसे दूर रहना शुरू कीजिए। अगर वो आपको हमेशा जज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उनसे दूरियां बनाइए। जो बातें आपको खटकती है उससे दूर रहिए। खुद की कंपनी एंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए। टॉक्सिक लोगों से बचिए, ठीक है। खुद को अच्छे लोगों से जोड़िए, अच्छी किताबें पढ़िए जो आपको अच्छा फील कराएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, है ना। तो दूसरों को खुश करने के लिए जैसे आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं, वैसे ही
खुद को खुश करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं ये नहीं कहती कि घर में सूट बूट पहन के घूमिए या सूट सलवार डालकर, बट एक अच्छा लुक। ये नहीं कि घर में उठे हो, सुबह जैसे उठे हो मुंह भी नहीं धोया ठीक से, मुंह को साफ, फेस वॉश वो सब कुछ नहीं किया, सिंपली बैठे हो, बाल भी ऐसे ही बिखरे हुए नहीं। एक नीट लुक रहना चाहिए कि सादगी देखने पर ही लगे कि यार कितनी पॉजिटिव है, बात करते हुए ऐसा लगे कि यार इससे बात करना अच्छा लगता है ना। इस तरह से खुद को मेंटेन कीजिए। सेल्फ लव में खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप कर सकते हैं अच्छे से तैयार होना। घर में हो या कहीं बाहर भी जा रहे हो तो अच्छे से तैयार होके जाना। हफ्ते में एक बार खुद की स्किन केयर करना, बालों की केयर करना। अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो अच्छे से स्किन की केयर करना, अच्छे ढंग से रहना घर में भी। लाइक यही कुछ गाउन ही पहन के रखा है, नहीं, आपको जो मर्जी लगे, जब भी आपको कुछ पहनने का मन करे, अगर आप घर में भी हो पहन लीजिए। अच्छा लुक देना चाहिए खुद को, है ना। तो अच्छे से रहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ बनाकर खाने का मन है तो बनाकर खाइएगा। क्यों वेट करते हो कि कोई दूसरा पूछेगा कि चलो आज ये बनाए, तो भी बनाना है उसी की पसंद की? नहीं, आपको जो पसंद है वो बना के खाइएगा। और देन आपको मनोरंजन, आपको कोई भी इंटरेस्टिंग है, कुछ देखने का आपको पसंद है या कहीं जाने का, तो जाइए, देखिए वह चीज़। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। जब आप खुद का ध्यान रखते हैं ना, तो एक अंदर से आपको कॉन्फिडेंस महसूस होने लगता है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो खुद अकेले जाकर देखिए, आपको एकदम कॉन्फिडेंट फील होगा कि आप एक कर सकते हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है जब आप अकेले ही जाओगे। तो कई बार हम कहीं जाने के लिए वेट करते कि उसे छुट्टी मिल जाए तभी जाएंगे, ये करेंगे। क्यों आप नहीं जा सकते? वो तो जाते हैं, आपकी फ्रेंड जाती है अकेले, तो आप क्यों नहीं? आप लोग ना दूसरी चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, जो करना है वहाँ नहीं करते, ठीक है। तो खुद को एफर्ट दीजिए, खुद को जो पसंद है वो कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए। ये सब चीज़ें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बूस्ट कर देती है और आपको एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करती है, ठीक है। सुबह उठ के मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव बातें बोलना, आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े रहकर खुद से बोलो कि आप खुद से प्यार करते हो। जैसे आपका नाम, हाँ, आप खुद से प्यार करते हो। मैं मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, आपका नाम लेकर। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप परमात्मा की एक अच्छी रचना हो, आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। आप उस परमात्मा की सबसे बेस्ट बेटी हो या बेटा हो, जो भी हो बोलिए। खुद को देखकर पॉजिटिव बोलिए कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ये आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा। हाँ, नकारात्मक बातें बोलना छोड़ दीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, जो भी है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। हम सीक्रेट बुक पढ़िए, ग्रैटिट्यूड कैसे करें, बहुत सारी वीडियो है। मैं जल्दी ग्रैटिट्यूड का वीडियो मेरा ऑलरेडी है यूट्यूब चैनल पर, वो देख लीजिए। सब बातें आपको एक गाइड करेगी और आपका आगे बढ़ने में मदद करेगी और अंदर से आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतनी पॉजिटिव कब हुए। लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। अगर आपको कुछ बात अच्छी नहीं लगती तो मना कर दीजिए, पोलाइटली मना कर दीजिए। आपको बुरा लगता है तो नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं आ सकती, ऐसे बोल दीजिए पोलाइटली। ना बोलना सीखिए। किसी ने ज़बरदस्ती काम थोप रहे, आप कर रहे, आपको मन नहीं है फिर भी कर रहे, अच्छा नहीं लगता, आप बोल दीजिए नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मुझे मेरा काम है, ठीक है। नेगेटिव टॉक बंद कर दीजिए, कंप्लीटली नेगेटिव। अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है, कैंसिल 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 बोल दीजिए। और आप खुद से ही पूछिए, क्या ये बात आपको ज़रूरी है आपके लाइफ में? क्या आपको ये ग्रोथ में आपके ज़रूरी है? खुद से पूछिए, आपका माइंड ही आपको जवाब देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बताएगा। यस और नो में पूछिए, क्या तुम्हें ये बात ज़रूरी है? क्या तुम्हें मेरा अतीत का फ्लैशबैक दिखाना ज़रूरी है इस समय? पूछिए। नहीं है तो प्लीज़ मुझे इससे दूर रखो, मुझे ये बातों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरी लाइफ बेहतरीन बनानी है, तो मुझे इन सारी बातों से दूर रखो, इतना ही बोल दीजिए, ठीक है। और नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाइए, खुद को समय दीजिए। और आप देखिए एक दिन आपका भी समय आएगा, आप बेहतरीन बन जाएंगे, लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, ठीक है। हर एक सपना पूरा होता है, कौन कहता है पूरा नहीं होता। आपके पास एक चीज़ आने पर आप दूसरी चीज़ की इच्छा व्यक्त करते हो, है ना। जो है उसमें खुश रहिए।
परमात्मा ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज़ देता जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो नहीं है उस पर अफसोस करते। कितने तो लोग हैं उनके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है, वो लोग तरसते हैं उस चीज़ के लिए। तो परमात्मा का शुक्रगुजार कीजिए। ग्रैटिट्यूड इज़ अ मेन की। सेल्फ लव में भी मैं बोलूँगी कि इससे आप हर एक चीज़ से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा को, उस यूनिवर्स को कि आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है। छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद परमात्मा को ग्रैटिट्यूड दीजिए। ठीक है, जब भी हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे लाइफ में वो चीज़ें मल्टीप्लाई करके आती है। ठीक है, कुछ टिप्स मैं बताना चाहूँगी, जैसे खुद की आलोचना या खुद की बुराई करना बंद कर दीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। खुद की तो बुराई बंद कर देंगे लेकिन दूसरों की भी बुराई करना बंद कर दीजिए। गॉसिपिंग से हमेशा बचिएगा। अगर कोई किसी के बारे में बोल रहा है तो उस टॉपिक को वहीं पर छोड़ दीजिएगा। गलती से भी खुद के बारे में या दूसरों के बारे में नेगेटिव मत बोलिएगा, स्पेशली खुद के बारे में गलती से भी, मजाक में भी। ठीक है, मत बोलिएगा। खुद सेल्फ अफर्मेशन बोलिएगा खुद को ग्रो करने के लिए कि आप पॉजिटिव हो, आप हैप्पी हो, आप खुश हो। पॉजिटिव अफर्मेशन कंटिन्यूसली मिरर में देख के बोल सकते हो। ज़्यादातर आपको नेगेटिव थॉट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप सिंपली माइंड में रोटेट कर सकते हैं, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, इस तरह से बोल सकते हो। तो ये आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा और आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा। हाँ, और ये आपको खुद से प्यार करना भी सिखाएगा। कुछ दिन के बाद आप ही डिफरेंस देखेंगे कि आप इतना खुश रहने लगे। सेल्फ एस्टीम रिलेटेड या सेल्फ रिलेटेड सॉन्ग्स पर डांस कीजिएगा। डांस कीजिएगा सुबह उठने के बाद या जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, डांस कीजिएगा सॉन्ग पर। ये आपको मोटिवेट आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक ये जाएगा कि मैसेज है कि आदमी बहुत खुश है आज। तो आपका दिन भी खुशी से जाएगा, अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। हम क्या करते हैं, कोई नेगेटिव लाइफ इंसिडेंट्स होता है तो यूट्यूब पर ढूंढते हैं तो वही नेगेटिव सिनारियो का सॉन्ग चलाते हैं, फिर उसी के रिलेटेड फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में सोचते। क्यों भाई, क्यों सोचना है जो नहीं हो रहा है उसके बारे में। तो सेल्फ टॉक कीजिएगा, पॉजिटिव टॉक्स, अच्छे सॉन्ग सुनिए, सेल्फ अफर्मेशन, अच्छी किताबें पढ़िए। खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, गॉसिपिंग से दूर रहना है। अच्छा खाना बनाइए कि एक कहते हैं ना कि जैसा फूड आप खाएंगे वैसी आपकी ये बन जाएगी नीयत या कुछ भी। तो अच्छे फूड खाइएगा जो आपको बूस्ट करेगी, आपको एनर्जी देगी और अच्छा माइंड सेट देगी। लाइफ में कुछ रिश्ते आते हैं और जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहता है वो हम खुद हैं। एक टाइम के बाद लगता है कि हमने खुद के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आज ही कीजिए जो भी करना है खुद के साथ। इस धरती पर हम किसी के भरोसे नहीं आए, खुद के भरोसे आए। खुद आते भी अकेले हैं और जाते भी हम अकेले हैं। इसलिए खुद से प्यार कीजिएगा, फिर हर परिस्थिति में खुद को स्वीकार करना भी सीख लीजिएगा। एक तो ज़िंदगी मिली है, इसे प्यार दे और खुशियाँ दे। ठीक है, हाँ, खुद के लिए प्यार बने, फिर देखिएगा खुशियाँ आपकी तरफ इस तरह से आएगी जैसे मैग्नेट की तरफ लोहा आता है, चुंबक की तरफ लोहा जैसे आता है, उसी तरह से खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। ठीक है, तो लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। इसलिए फिर ज़िंदगी मिले ना मिले, इसलिए खुद से इस तरह प्यार कीजिए कि यही आखिरी क्षण है आपके लिए, ऐसा सोचकर खुद से प्यार कीजिए। ठीक है, थैंक यू मुझे लास्ट तक सुनने के लिए। और अभी से, आज से और इसी वक्त से प्रण लीजिए खुद से प्यार करने का। ठीक है, खुद से इस कदर प्यार कीजिए कि कल हो ना हो, क्या पता ज़िंदगी में। सो इस तरह से जीवन स्टार्ट कर दीजिए। फिर से धन्यवाद।